हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरभ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है फाइबर्स। हमें जो प्लांट से फाइबर प्राप्त होते हैं उसका क्या यूज है और कितने टाइप के फाइबर्स प्राप्त होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फाइबर्स क्या होते हैं। तो ये वीडियो जो हमारी है वो दोनों इंग्लिश और हिंदी माध्यम में होगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बोलें तो भविष्य के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले हम बात करेंगे फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं? तो फाइबर्स जो हैं वो हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं जिन पर लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं और उनके इंड्स जो होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। बोले तो टेपरिंग मीन्स पतले, इंड जो होंगे वो पतले होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे। किन सेल्स के बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं और उन पर डिपोजिशन किसका होता है? उन पर डिपोजिशन सेलुलोज और लिग्निन का होता है। तो आप लोगों ने अगर सेमेस्टर सेकंड में सही से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहाँ पर एनाटॉमी पढ़ी होगी। एनाटॉमी में आपने पढ़े होंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस या पैरेन्काइमा सेल। दूसरे होते हैं कोलनकाइमेटस और तीसरे होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस। ठीक, तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से जो होते हैं वो फाइबर्स बने होते हैं। वहाँ पर स्केलेटल सेल्स होती हैं और स्टोन सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे कि फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पर क्या होती हैं? लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन होता है और ये डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। हम बात करेंगे फाइबर्स। फाइबर्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सरफेस फाइबर, सेकेंड इज सॉफ्ट फाइबर और थर्ड इज हार्ड फाइबर्स। सरफेस फाइबर का एग्जाम्पल है हमारे पास कॉटन, बोले तो कपास। ठीक, और सॉफ्ट फाइबर का हमारे पास एग्जाम्पल है फ्लेक्स एंड जूट। जो सॉफ्ट फाइबर हैं इनको हम फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं और इसके अलावा इन्हें हम वास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये याद रखना, वास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर हिंदी में दे रखा है। फाइबर्स को तीन श्रेणी में बांटा है, सतही फाइबर्स, नरम फाइबर्स और कठोर फाइबर्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इनके एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है एमसीक्यू का। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखने चाह रहे हैं सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर्स आर अ प्लांट फाइबर्स दैट ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ सीड्स, लीव्स एंड फ्रूट। ठीक है, वे फाइबर्स जो सीड की सरफेस या लीव्स या फ्रूट की सरफेस से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम सरफेस फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमने पढ़ेंगे कॉटन। कॉटन जो होता है सीड कोट की सरफेस पर सीड हेयर प्रेजेंट होते हैं उनसे प्राप्त होता है। दे आर अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर्स के प्रकार है और इनका एप्लीकेशन जो होता है, जो कॉटन फाइबर्स है इनका मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर कॉटन की क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो कॉटन हम पढ़ेंगे। तो कॉटन का बॉटनिकल नेम जो है वो गॉसिपियम। यहाँ पर हमने स्पीसीज इसलिए रख दिया है क्योंकि इसकी 4 स्पीसीज हैं। गॉसिपियम स्पीसीज 4 हैं। हम आगे हम देखेंगे कौन कौन सी स्पीसीज है और कहाँ की नेटिव हैं, कौन सी ओल्ड वर्ल्ड स्पीसीज है और कौन सी न्यू वर्ल्ड स्पीसीज है। जब आप पढ़ेंगे बेबीलॉग का क्लास, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते हैं ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स और न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स जब हमारा डोमेस्टिकेशन हुआ। ठीक है, हम बात करते हैं फैमिली की, तो इसकी फैमिली है मालवेसी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर हम बताएंगे कि मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसका वर्नाकुलर नेम कपास इन इंडिया। ठीक है, इस स्लाइड में हम देखेंगे कॉटन जो होती है, कॉटन के जो जीनस होता है गॉसिपियम, उसके 4 स्पीसीज हैं। नंबर 1 गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबाडेंस। तो हम बात करेंगे गॉसिपियम अर्बोरियम। गॉसिपियम अर्बोरियम का कॉमन नेम है ट्री कॉटन और ये हमारी नेटिव है इंडिया और पाकिस्तान की। हम वहीं बात करते हैं गॉसिपियम हर्बेसियम की, तो वहाँ पर हम बात करते हैं ये नेटिव है नॉर्थ, ये है नेटिव अफ्रीका की और इसका कॉमन नेम है लेवेंटा कॉटन। हम वहीं बात करते हैं गॉसिपियम हिरसुटम की। गॉसिपियम हिरसुटम जो है वो प्लैंट कॉटन नाम है इसका और ये नेटिव है सेंट्रल अमेरिका की और साउथ मैक्सिको की। ठीक है, गॉसिपियम बारबाडेंस, इसको हम इजिप्टियन कॉटन भी कहते हैं और ये नेटिव है साउथ अमेरिका की। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिंदी में, तो हिंदी वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है,
हम वही जब बात करते हैं गॉसिपियम आर्बोरियम, ये हमारी डिप्लॉयड स्पीसीज है और इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 हैं। गॉसिपियम हर्बेसियम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 26 इसमें भी हैं और ये दोनों स्पीसीज ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन स्पीसीज कौन कौन सी हैं? गॉसिपियम आर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम। तो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कौन सी है और न्यू वर्ल्ड कॉटन कौन सी हैं। तो हम वही बात करते हैं गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबाडेंस। ये टेट्राप्लॉइड स्पीसीज हैं और इनमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है 52 होता है और इनमें भी 52। और ये हमारे क्या हैं? न्यू वर्ल्ड स्पीसीज हैं। कॉटन की कैसी हैं? न्यू वर्ल्ड स्पीसीज हैं। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं। देखो हम यहाँ का नेटिव प्लेस देख चुके हैं, कौन सी ओल्ड वर्ल्ड है, कौन सी न्यू वर्ल्ड है, क्रोमोसोम का संकर नंबर क्या है, डिप्लॉयड स्पीसीज कौन सी है, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज कौन सी, ये आप लोग देख चुके हैं। टेट्राप्लॉइड हमारी गॉसिपियम हिरसुटम है और गॉसिपियम बारबाडेंस है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला है, पहला पॉइंट है इट ग्रो बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉटन कौन सी सॉइल्स में ग्रो करती है फेवरली या सुटेबल कौन सी सॉइल है उसके लिए, तो ब्लैक सॉइल है और ये मोस्टली गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रो करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉटन इज सरफेस फाइबर। जैसे कि हम बता चुके हैं कॉटन जो होता है वो सीड कोट से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कॉटन जो होता है वो सरफेस फाइबर है, तो सरफेस फाइबर अराइजिंग फ्रॉम सीड कोट। तो दीज फाइबर्स आर सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड होते हैं और मेनली सेलुलोज के बने होते हैं। लॉन्ग फाइबर जो होते हैं वो 45, इसमें दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक लॉन्ग फाइबर्स और एक शॉर्ट फाइबर। लॉन्ग फाइबर्स को हम लेंथ फाइबर्स कहते हैं जिनकी हाइट होती है 45 mm से होती है। स्मॉल फाइबर्स जिनकी हाइट 45 या लेस बहुत छोटे होते हैं साइज में, उनको हम फुज फाइबर्स भी कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉटन की प्रोसेसिंग। कॉटन की प्रोसेसिंग है वो फॉलोइंग स्टेप्स में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, दूसरी बात करते हैं जिनिंग की, तीसरी सफाई मतलब क्लीनिंग, फिर वेलिंग मतलब गांठ, फिर स्पाइनिंग मतलब कताई, फिर वेविंग या निटिंग मतलब बुनाई, ठीक, फिर फिनिशिंग। ये हमारी हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि गिनिंग क्या होता है। जब हम कॉटन फाइबर को सीड कोट से अलग करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम गिनिंग। मतलब फाइबर्स सेपरेटेड फ्रॉम सीड इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, तो गिनिंग क्या है? जब हम कॉटन को या फाइबर को सीड से सेपरेट कर लेते हैं उसे बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, वेलिंग मतलब गांठ बनाते हैं, फिर कताई होती है उसकी, फिर बुनाई होती है और उसके बाद फिनिशिंग मतलब कि क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज़ होता है, बूंस। ठीक है, तो बहुत सारी इसके यूजेज हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ से MCQ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि कॉटन फाइबर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स। जैसे कि हम बात कर चुके हैं ये सीड से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कपास का रेश पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन फाइबर्स इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच सब्सटेंस। तो जो कॉटन फाइबर्स होते हैं प्राइमरली सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वास्ट फाइबर। जैसे हमने जब टाइप पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ फाइबर, वहाँ पर हमने बात करी थी सॉफ्ट फाइबर की। सॉफ्ट फाइबर को ही हम कहते हैं वास्ट फाइबर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल था, वहाँ पर एक फ्लैक्स दे रखा था और दूसरा जूट दे रखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जूट, बी। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड इज कॉल्ड। जो अभी हमने बताया था एक प्रोसेस होती है गिनिंग की जिसमें फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। न्यू वर्ल्ड कॉटन स्पीसीज आर प्राइमरली नेटिव टू। तो न्यू वर्ल्ड जैसे कि हम आप लोग देख सकते हो पीछे न्यू वर्ल्ड जो कॉटन की हमने बात की थी, तो जो न्यू वर्ल्ड की कॉटन है जैसे कि गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबाडेंस, देखो कहाँ की हैं? साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट आंसर इसका हो जाएगा साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइबर्स के अदर मेंबर्स जैसे कि जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया या क्वायर हो गया मतलब कि कॉटन से प्राप्त होने वाला, इनके बारे में डिस्कस करूँगा। तो अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट।